मशीन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग मशीनों से घिरे हुए हैं और आपका जो मशीन होता है वह आपका मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें हम लोग कम आपकी इफर्ट लगाकर ज़्यादा लोड को हम लोग आसानी से झेल सके, कम इफर्ट लगाए बिना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। जैसे कोई हम लोगों को वर्क करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करें और अपनी कम प्रयास में, कम इफर्ट में, या आप बोल सकते हैं कि कम एनर्जी लगाए अगर किसी काम को आसानी से आप कर लेते हैं तो वह आपका जो डिवाइस होता है जो आपका हेल्प करता है उसको हम लोग सिंपल मशीन या मशीन बोल सकते हैं। ये बेसिकली आपके तीन तरीके की होती है। पहला आपका फोर्स मल्टीप्लायर, नेक्स्ट वन इसमें आपकी स्पीड मल्टीप्लायर और लास्ट वन इसमें आपका टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट या फोर्स। जो आपको होता है फोर्स और इफर्ट की डायरेक्शन को हम लोगों को चेंज कर देता है। और आपका सेकेंड में मैंने बताया कि गति गुणक होता है जो आपकी गति को मल्टीप्लाई कर देता है। आपके काम करने की जो आपकी स्पीड होगी आपकी दोगुनी हो जाएगी या कई गुना हो जाएगा। और आपका फर्स्ट वन है फोर्स मल्टीप्लायर जिसको हम लोग बल गुणक बोलते हैं। इसका मैंने एग्जांपल बता दिया था आपको कि जो आपके बल गुणक होंगे जो आपके स्क्रू जैक होती हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी कार को ऊपर उठाते हैं, और साथ में स्पीड मल्टीप्लायर जो आपका सीजर होता है, कैंची होता है, और लास्ट वन जो आपकी घिरनी होती है या हम लोग बोल सकते हैं कि जिसकी आपकी डायरेक्शन को हम लोगों ने चेंज कर दिया, वह आपका कम इफर्ट लगाए, वह आपका लास्ट टाइप का एग्जाम्पल। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिंपल मशीन और लीवर टॉपिक की बात करेंगे। जी हाँ, सरल मशीन और उत्तोलक की बात करेंगे। समझेंगे कि मशीन क्या होती हैं, उत्तोलक कितने टाइप के होते हैं, और साथ में उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और क्या क्या उसमें आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बता दें कि आपका पहला जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मशीन लिखा हुआ है, तो सिंपल सा आपके मन में आता है कि मशीन होता क्या है। जैसा कि हम बता दें कि आप चारों तरफ मशीनों से घिरे हुए हैं। आपके छोटे छोटे घर में सामान भी आपकी मशीन और लीवर का ही पार्ट है। हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ आपकी लीवर में आती है तो आप कहेंगे कि ये भी लीवर है, ऐसा आप बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो आपकी जैसे कि मम्मी आपकी खाना बनाती होंगी घर में, तो उसमें आपकी रोटी सेकने का काम करती होंगी, जो आपकी चिमटा होता है, गाँव में चिमटा बोला जाता है, तो वह भी आपका एक मशीन का ही पार्ट है, लिवर के ही पार्ट है। और साथ में हम लोग आपकी आलपिन, जो आपकी आलपिन होती है, और साथ में आपका जो स्टेपल किया जाता है स्टेपलर होता है, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आपकी तमाम देखने को मिल जाएंगी जो आपकी सिंपल मशीन और साथ में आपके लिवर का ही पार्ट रहने वाला है। तो अगर हमको सिंपल वे में मशीन को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि हम बता दें कि हम बहुत सारा चीज़ों को लिखवाएंगे नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो आपके नोट्स रहेंगे उसको हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे। वहां से उसको आप लेकर उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम सिंपल वे में आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि मशीन होता क्या है। जो मशीन होता है वह एक प्रकार का आपका मैकेनिकल डिवाइस होता है। जी हाँ, यांत्रिक आपकी डिवाइस होती है। जो आपकी मशीन होती है वह एक तरीके का आपका मैकेनिकल डिवाइस होता है। जी हाँ, यांत्रिकी आपका डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने काम को एक आसान फॉर्म में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारा आपको लोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आपका इजी वे में आपका वर्क हो जाए, उसको हम लोग मशीन बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग मशीनों से घिरे हुए हैं। मैं 3 इडियट वाला आपको डेफिनेशन नहीं दूंगा जो आपकी मूवी में बताई गई कि हम लोग मशीनों से घिरे हुए हैं, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी मशीन होती है वो कितने टाइप की होती है और कौन कौन से होते हैं, और साथ में हम लोग लीवर की भी बात करेंगे। तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, हम लोग आराम से टॉपिक को एक एक चीज़ों की बात करते हुए उसको डिस्कस करते हुए हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम बता दें कि जो आपकी मशीन होती है वह 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला आपका फोर्स मल्टीप्लायर जिसको हिंदी में हम लोग आपका बल गुणक भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके सेकेंड नंबर पे आपका स्पीड मल्टीप्लायर जिसको हम लोग गति गुणक बोलते हैं। और लास्ट वन आपका 3rd नंबर पे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, प्रयास की दिशा बदलने में, या आप बोल सकते हैं कि आयास की दिशा बदलने के लिए जो आपका इफर्ट होता है उसको हम लोग टेक्निकली जो आपकी साइंस की भाषा में बोलते हैं उसको आयास बोलते हैं। तो हम लोग उसकी
बात करेंगे। जब आपको लीवर पढ़ाया जाएगा तो इसमें हम लोग सभी चीज़ों की बात करेंगे कि क्या होता है आपका इफर्ट, क्या होता है लोड, और साथ में एक आपको नया टर्म देखने को मिलेगा जिसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं, तो जिसको हिंदी में हम लोग आलंब बोलते हैं। आलंब बिंदु मतलब फलक्रम पॉइंट की बात करते हैं, तो उसको हम लोग लीवर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत। अब हम लोग इसके एक एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि आपकी फोर्स मल्टीप्लायर क्या होती है और साथ में आपकी स्पीड मल्टीप्लायर क्या होती है। इसका हम लोग घरेलू एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। क्या होता है आपका फोर्स मल्टीप्लायर। जैसे हम फोर्स मल्टीप्लायर की बात करें तो आप सपोज कीजिए कि जो आपकी फोर व्हीलर है, आपके घर में चार पहिया है, वो आपका खराब हो गया है, कार जो है वो आपका खराब हो गया है। अब आपको उसको उठाना है, तो कैसे उठाएंगे? ज़्यादा आपको लोड लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग कार को ऐसे उठाएंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो हम लोगों से उठेगा ही नहीं। तो क्या करते हैं, एक आपका डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू जैक। स्क्रू जैक के माध्यम से हम लोग आपका फोर व्हीलर, आपकी इतनी ज़्यादा लोड हैवी आपकी कार को जो है आसानी से हम लोग उठा सकते हैं। तो ये आपका फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। अगर हम सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कम फोर्स लगाया और साथ में आपका ज़्यादा हम लोगों ने लोड को उठा लिया, या आप बोल सकते हैं कि हम लोगों को कम इफर्ट लगाना पड़ा उस ज़्यादा आपके लोड को उठाने के लिए। नेक्स्ट वन आपका स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर को हिंदी में आपका गति का गुणक बोलते हैं, जिसमें आपकी स्पीड की बात की जा रही है। सपोज कीजिए कि अगर आपका कोई पेपर है, सपोज कीजिए कि ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर है और आपसे बोला जाए कि इसको एकदम अच्छे से आपको फाड़ना है, यहाँ से फोल्ड करके आपको मोड़ना है, और एक आपकी लाइनिंग दे दी जाए जिसमें आपको बोला जाए कि आपको यहीं से फाड़ना है, तो हम लोग फाड़ेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक पेपर दिया है तो हम लोगों को फाड़ने में आसानी होगी। सपोज कीजिए कि आपका 10 पेपर भी दे दिया तो कुछ बच्चे होंगे जो आसानी से आपको बारीकी से फाड़ लेंगे। लेकिन आपके 100 अगर पेपर सीट दे दिया जाए और फिर बोला जाए कि इसको यहीं से आपको फाड़ना है, उस हिसाब से फाड़ना है, तो आपको ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, आपकी टाइम जो होगी ज़्यादा आपकी कंज्यूम होगी। तो उसको आपको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पीड मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग गतिक गुणक बोलते हैं, जिसमें हम लोग स्पीडली आपका वर्क करते हैं। सीजर का आपका कैंची से हम लोग उस चीज़ों को कट कर देंगे। तो कैंची क्या है? एक आपका सिंपल मशीन है, आपका लीवर के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग अपने काम को इजीली कर पा रहे हैं। सीजर के थ्रू हम लोग उसको पेपर को कटिंग करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो आपका ये दूसरे टाइप का मशीन है जिसको हम लोग स्पीड मल्टीप्लायर बोलते हैं। और लास्ट वन है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, प्रयास की दिशा बदलने में। सपोज कीजिए कि अगर आपके घर के पास कुआं है, ठीक है, और उससे आपको पानी निकालना है, तो क्या करेंगे? रस्सी लेंगे और आपका बाल्टी लेंगे, हम लोग बाल्टी को अंदर डालेंगे और ऐसे ऐसे अगर खींचेंगे, ऐसे ऐसे झुक कर खींचेंगे, तो क्या करें हम लोग? आपका नीचे की तरफ हम लोग देख के आपका डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है और ऐसे ऐसे हम लोग खींच रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा आपको इफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर सपोज कीजिए कि हम लोगों ने डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया और ऊपर हमने घिरनी बांध ली, जो आपका पुली होता है, ऊपर आपका मैंने यहाँ पे पुली बांध लिया और यहाँ से इसको रस्सी से बांध दिया और यहाँ पे आपका बाल्टी है। सपोज कीजिए बाल्टी आपका क्या हो गया? यहाँ पे बाल्टी हो गया और यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है यहाँ से आपने खींचना स्टार्ट किया। तो पहले क्या कर रहे थे आप कि बाल्टी सपोज कीजिए कि यहाँ पे थी और आप ऐसे खींच रहे थे, सिंपल वे में आप ऐसे ऐसे खींच रहे थे नीचे की तरफ आप देखते हुए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? ऊपर की तरफ खींचेंगे, आपकी डायरेक्शन जो हो गई चेंज हो गई, हम लोग ऊपर की तरफ आपका बाल्टी को खींच रहे हैं और साथ में हम लोगों को कम इफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो आपकी डायरेक्शन लग रही थी, उसकी दिशा लग रही थी बाल्टी खींचने की, उसकी डायरेक्शन को ही हमने चेंज कर दिया और उसकी इफर्ट को आपका कम लग रहा है, पहले के कंपेयर में आपका इफर्ट कम लग रहा है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मशीन बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये बेसिकली 3 तरीके की हम लोगों की मशीन होती हैं। पहला आपका फोर्स मल्टीप्लायर, नेक्स्ट वन आपका स्पीड मल्टीप्लायर और लास्ट वन इसमें आपके तीसरे नंबर पे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। हम लोगों की जो आपकी प्रयास की दिशा थी उसको ही हमने चेंज कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे आपका MA क्या लिखा है और VR क्या लिखा है, सेम यहाँ पे भी सेम चीज आपकी लिखी हुई है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका इसमें 2 टर्म हम लोगों ने देखा। कौन कौन से टर्म की बात कर रहे हैं? लोड, LOAD,
लोड की बात कर लेते हैं और साथ में आपका इफर्ट की बात कर लेते हैं कि बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इफर्ट क्या होता है और साथ में आपका लोड क्या होता है। लोड का मतलब हो गया हिंदी में अगर इसको हम बोले तो भार बोलते हैं, भार, जी हाँ, वजन जिसको हम लोग बोलते हैं। सपोज कीजिए कि बाल्टी जो है आपकी 5 केजी की है, ठीक है, 5 केजी की बाल्टी है, आपकी 5 केजी की बाल्टी है और साथ में इसमें अगर ग्रेविटी की बात करें तो अप्रॉक्स आपका 10 आपका जो है ग्रेविटी लग रहा है, 10 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। 9.81 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अप्रॉक्स मैंने 10 मान लिया, तो इसका जो वेट हो गया, वेट आपका हो गया 50 न्यूटन आपका वेट हो गया, जी हाँ 50 न्यूटन आपका वेट हो गया। पहले जो आपका मास था 5 केजी इसका मास था और आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग काम करेंगे तो यह आपका जो वेट हो गया इसका 50 न्यूटन हो गया, तो आपका यह हो गया लोड, जी हाँ, यह इसका भार हो गया, यह इसका वजन हो गया। जो आपका वेट है वो आपका 50 न्यूटन है। अगर हम लोगों को इसको ओवरकम करना है, ओवरकम इन द सेंस कि अगर हमको इसको खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, 50 न्यूटन से ज़्यादा हम लोगों को इफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इफर्ट इन द सेंस कि जितना हम लोग प्रयास करें उस चीज़ को खींचने के लिए, यहाँ पे बाल्टी है तो बाल्टी को खींचने के लिए जितना हम लोग प्रयास करेंगे, बाल्टी को खींच रहे हैं तो जो आपका फोर्स लग रहा है, जो आपका प्रयास लग रहा है उस बाल्टी को ऊपर लाने के लिए, वह आपका इफर्ट हो गया। तो आई थिंक इतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी कि आपके लोड क्या होते हैं, इफर्ट क्या होता है। इफर्ट को हम लोग हिंदी में आपका प्रयास भी समझ सकते हैं या आप बोल सकते हैं इसको टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं आयास बोलते हैं, और लोड को क्या बोलते हैं हम लोग, भार बोलते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट्स है, जो भी मैंने अभी चीजें समझाई, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मशीन क्या होता है और यह कितने टाइप की होती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर लेते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, MA लिखते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। लाभ का मतलब ही हो गया एडवांटेज की बात की जा रही है, फायदे की ही बात की जा रही है। तो यांत्रिक लाभ का जो फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है आपका लोड अपॉन में इफर्ट, जी हाँ, भार अपॉन में आयास जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। सपोज कीजिए कि जो लोड है आपका 10 आपका न्यूटन का है और हम लोगों ने इफर्ट कितना लगाया, आपका 5 न्यूटन इफर्ट हम लोगों ने लगा दिया। तो अब आप हमको यह बताइए कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वह आपका बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए या नहीं। कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा रहेगा, यस या नो। इसको आप बताइएगा कि यस या नो। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम लोगों के लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। अगर हम लोग 10 न्यूटन का जो है आपका लोड लगा रहे हैं और साथ में आपका 5 न्यूटन का हम लोग इफर्ट लगा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके वेलोसिटी रेशियो की, जिसको हिंदी में हम लोग वेगा अनुपात भी बोलते हैं। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इफर्ट वेलोसिटी अपॉन में लोड वेलोसिटी, जस्ट इसका अपोजिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वेगा अनुपात। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 रहा, जी हाँ 1 से ज़्यादा रहा, तो वह आपका फोर्स मल्टीप्लायर होगा। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते इस तरीके के क्वेश्चन कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा किस में होता है, आपके किस टाइप के लीवर में होता है और साथ में किस टाइप के मल्टीप्लायर में होता है। तो आपका फोर्स मल्टीप्लायर में जो आपके मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं वह आपके 1 से ग्रेटर देन होते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आता है आपके स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर में जो आपके मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं वो आपके लेस देन 1 होते हैं, 1 से कम होते हैं। ये वैल्यू कैसे आ रही है इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, जब हम लोग लीवर को डिटेल में पढ़ेंगे तो उस वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। बस आप इतना जानते रहिए कि ये चीज़ें होती हैं और इसका मतलब यह होता
होता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। इसका आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था यह, जिसमें आपकी सिंपल मशीन और हम लोगों ने एक आपके लीवर की बात की, भाई लीवर की बात करेंगे। और लास्ट वन इसमें आपकी अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपका 1 हो गया तो आप बोल सकते हैं कि टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, हम लोग जो है डायरेक्शन उसका चेंज कर दे रहे हैं, दिशा चेंज कर दे रहे हैं, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वह आपका 1 के बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग जो इफर्ट लगा रहे हैं तो वह हम लोगों का आउटपुट है या आपका इनपुट है या आउटपुट है, इस बात की क्लियरेंस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे कि जो हम लोग प्रयास लगा रहे हैं, जो आपकी इफर्ट लगा रहे हैं, वह आपका इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो आपकी इफर्ट लगा रहे हैं वह आप इनपुट दे रहे हैं। इफर्ट इन द सेंस कि आप अपना प्रयास कर रहे हैं, आप एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, अपने इफर्ट लगा रहे हैं उसको पाने के लिए, उसके लोड को ओवरकम करने के लिए। तो यह आपका पूरी तरीके से इनपुट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में जो लोड होता है वह आपका आउटपुट होता है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। और साथ में उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें आपकी क्लियरेंस हो गई होंगी। अब तक जो भी चीजें बताया उसका आपका क्लियरेंस हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपकी कंप्लीट क्लासेस के कोर्सेज आपकी अवेलेबल हैं, वहां से उसको आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में ही लीवर की बात कर लेते हैं, उत्तोलक की बात कर लेते हैं कि आपका लीवर क्या होता है, उत्तोलक क्या होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं एक संक्षिप्त रूप में। और डिटेल में हम लोग लीवर जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम सभी डिटेल की बात करेंगे। और साथ में इसके कंप्लीट नोट्स को आपको देना है या नहीं देना है, इसकी भी बात आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि मशीन क्या होता है, लोड क्या होता है, जो आपके टर्म है, इफर्ट क्या होता है, क्या इसके रिगार्डिंग भी आपको जो नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, वह भी चाहिए आपके या नहीं चाहिए, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हम बात कर लेते हैं लीवर की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके लीवर होते हैं वह आप मशीनों से घिरे हुए हैं, मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है। जो आपका लीवर होता है, जैसे सपोज कीजिए कि हम जो आपका पेपर को पिन करते हैं, स्टेपल होता है, स्टेपलर होता है जिसको बोलते हैं, वह भी एक प्रकार का आपका लीवर है। जो आप झोला झोलते हैं वह भी आपके एक प्रकार का लीवर है। और साथ में जो हम लोग फाइलर यूज करते हैं, जो प्लास होता है किसी चीज को पकड़ने के लिए, काटने के लिए, आपका वह भी एक प्रकार का लीवर है। और साथ में जो आपकी चिमटा होती है वह भी आपका लीवर होता है। आपका नट क्रैकर होता है, जो आपका सरोता होता है, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, बहुत सारे ऐसे तमाम छोटे छोटे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। तो आपके मन में डाउट्स आ रहा होगा कि सर लीवर तो मैंने समझ लिया कि ये सभी चीजें मशीन जो है लीवर होती हैं, लेकिन आप बताइए तो सर लीवर होता क्या है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपकी लीवर होती है एक प्रकार की आपकी छड़ होती है, जी हाँ, एक प्रकार की आपकी रॉड होती है, आप बोल सकते हैं कि जो आपकी रॉड होती है, लीवर आपकी रॉड होती है। सपोज कीजिए कि मार्कर है, ये एक प्रकार का रॉड है, हाँ जी हाँ, ये मार्कर की बात की जा रही है कि यह आपका एक प्रकार का रॉड है। और इसमें एक आपकी पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अगर समझ में ना आए तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। सपोज कीजिए कि ये आपका रॉड है, लेकिन इसमें आपका एक क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है कि जो आपकी लीवर होती है उसका एक पॉइंट आपका फिक्स रहेगा, जी हाँ, एक पॉइंट आपका फिक्स रहेगा, उसी फिक्स पॉइंट के अलोंग वह आपका मूव करेगा। सपोज कीजिए कि ये आपका रॉड है, जो आपका रॉड है ये आपके यहाँ पे फिक्स्ड है, इस आपका नेल दिख पा रहा है यहाँ, और यहाँ मैंने एक पेच लगा दिया, आपका यहाँ से स्क्रू डाल दिया और यहाँ से निकाल के उसको कस दिया, टाइट कर दिया, तो ये इसके अलोंग आपका मूव करेगा, ऐसे ऐसे आपका मूव करेगा। आपका यहाँ से मैंने पेच इसको लगा दिया तो ये इसके अलोंग आपका मूव करेगा। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आपको रियल में यहाँ पे पेच डालना नहीं है, मेरा हाथ है बेटा, यहाँ पे आपको रियल में छेद नहीं करना है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। यह आपका एक रॉड है, जो आपका फिक्स्ड पॉइंट, जो ये आपका पॉइंट है ये फिक्स्ड है, इसके अलोंग आपका ये मूव कर रहा है, घूम रहा है।
जो आपके ये पॉइंट हो गया जिसके अलॉन्ग ये आपका मूव कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फलक्रम बोलते हैं। जी हाँ, फलक्रम बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग आलम्ब बिंदु बोलते हैं। आपके लिए नया टर्म हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोग लीवर के लेक्चर को देखेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे, और साथ में आपके एग्जामिनेशन में लीवर से आपके फिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हम लोग सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को भी डिटेल में देखेंगे, और साथ में जितना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उससे बाहर आपके नहीं पूछे जाएंगे, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा और साथ में मेरे साथ बने रहिए। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने ओवरव्यू की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीजों को सीखा, और साथ में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीजों को हम लोगों ने जाना। तो मशीन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग मशीनों से घिरे हुए हैं, और आपका जो मशीन होता है वह आपका मैकेनिकल डिवाइस होता है, जिसमें हम लोग कम आपकी इफर्ट लगाकर ज़्यादा लोड को हम लोग आसानी से झेल सके, कम इफर्ट लगाए बिना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। जैसे कोई हम लोगों को वर्क करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करें और अपनी कम प्रयास में, कम इफर्ट में, या आप बोल सकते हैं कि कम एनर्जी लगाए। अगर किसी काम को आसानी से आप कर लेते हैं तो वह आपका जो डिवाइस होता है जो आपका हेल्प करता है उसको हम लोग सिंपल मशीन या मशीन बोल सकते हैं। ये बेसिकली आपके तीन तरीके की होती हैं। पहला आपका फोर्स मल्टीप्लायर, नेक्स्ट वन इसमें आपकी स्पीड मल्टीप्लायर, और लास्ट वन इसमें आपका टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट या फोर्स। जो आपको होता है फोर्स और इफर्ट की डायरेक्शन को हम लोगों को चेंज कर देता है। और आपका सेकेंड में मैंने बताया कि गति गुणक होता है, जो आपकी गति को मल्टीप्लाई कर देता है। आपके काम करने की जो आपकी स्पीड होगी आपकी दोगुनी हो जाएगी या कई गुना हो जाएगा। और आपका फर्स्ट वन है फोर्स मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग बल गुणक बोलते हैं। इसका मैंने एग्जांपल बता दिया था आपको कि जो आपके बल गुणक होंगे, जो आपके स्क्रू जैक होती हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी कार को ऊपर उठाते हैं, और साथ में स्पीड मल्टीप्लायर जो आपका सीजर होता है, कैंची होता है, और लास्ट वन जो आपकी घिरनी होती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जिसकी आपकी डायरेक्शन को हम लोगों ने चेंज कर दिया, वह आपका कम इफर्ट लगाए, वह आपका लास्ट टाइप का एग्जाम्पल हो गया। और साथ में हम लोगों ने देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड अपॉन में इफर्ट, और साथ में वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है आपका जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इफर्ट वेलोसिटी अपॉन में लोड वेलोसिटी। और किसका क्या आपका मैकेनिकल एडवांटेज, और साथ में आपका क्या होता है, और लोड क्या होता है, इफर्ट क्या होता है इनपुट क्या होता है, आउटपुट, सभी चीजों की हम लोगों ने बात कर ली। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लीवर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।